हम चालू करने जा रहे हैं सॉइल। देखिए हमारे इंडिया में जो है ये अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के सॉइल है। सॉइल का हिंदी होता है मृदा, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं। अगर आप हिमालय वाला रीजन में जाइएगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप करके सॉइल आएगा या माउंटेनियस सॉइल होगा। अगर आप राजस्थान वाला रीजन में जाइएगा जहाँ पे डेजर्ट है तो वहाँ पे है एरिड सॉइल, इसी सॉइल को बोला जाता है डेजर्ट सॉइल। अगर आप प्लेन वाला रीजन में जाइएगा, यूपी और यूपी हरियाणा फिर बिहार झारखंड का कुछ रीजन, तो वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल बेसिकली वो सॉइल होता है जो रिवर द्वारा, नदी द्वारा, अवसाद के द्वारा एकत्र हो जाता है। मिट्टी सेडिमेंट जो है वो एकत्र हो जाता है रिवर के रिवर के फ्लो के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो गुजरात में जाइएगा तो इस रीजन में है सलाइन सॉइल। फिर आप एमपी और ये जो दक्कन वाला एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल। फिर इस रीजन में लेटेराइट, रेड वेलो सॉइल, पीटी सॉइल। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही इंडिया है, इतना ही स्पेस, इतना ही जगह में इतना टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिल गया। बेसिकली यही जो सॉइल है यही डिसाइड करता है कि वहाँ का फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के साथ एनिमल किस टाइप का होगा। इस सॉइल का जो मेन एक फिनोमिना है वो क्लाइमेट भी है। जहाँ पे जिस टाइप का क्लाइमेट होगा वहाँ उसी टाइप का सॉइल भी होगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ये ह्यूमस डिसाइड करता है। ह्यूमस जो है जैविक जो है वो भी डिसाइड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉइल क्या होता है। तो देखिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देख लिए हैं। इसका कलर जो देखिए एलुवियल सॉइल का कलर, जो आप नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा। हम तो नॉर्थ इंडिया में है तो हम मेरे पास ऐसा ही सॉइल है, हम ऐसा ही सॉइल देखने को मिलता है। अगर आप दक्कन वाला एरिया में जाइएगा, एमपी वाला रीजन में जाइएगा तो इस टाइप का सॉइल मिलेगा। फिर अगर आप ईस्ट इंडिया में जाइएगा तो रेड और येलो टाइप का सॉइल मिलेगा। लेटेराइट सॉइल भी उसी टाइप में है। डेजर्ट वाला एरिड सॉइल जो है ये राजस्थान वाला रीजन में इंडिया में मिलेगा। वहां पे एरिड सॉइल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे वाटर का कमी होता है, वाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। अब देखिए हम सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए सॉइल। देखिए सॉइल जो बेसिकली है, सॉइल जो है ये है रॉक्स, रॉक्स का रॉक्स का बोल सकते हैं पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का स्मॉल साइज। इसके बाद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स में क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गया। इसके बाद है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ह्यूमस, जिसे हम जैविक जैविक पदार्थ बोल सकते हैं। पदार्थ, देखिए ये जो ह्यूमस है बेसिकली ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है ये जो ह्यूमस है, यही बैक्टीरिया जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे पेड़ पौधा लगा है, तो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन अवेलेबल है। लेकिन ये जो मिट्टी है, इस रीजन में जो मिट्टी है, ये यहाँ पे नाइट्रोसोमस करके एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमस या एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर ये नाइट्रोजन को क्या करेगा, मिट्टी में मिक्स करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता है, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले पाएगा। तो इसको कैसे लेना पड़ेगा, पहले ये जो नाइट्रोसोमस है, एजिटोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। मिट्टी में इसको नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और फिर ये इसके माध्यम से ये पेड़ पौधे में भेजेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिकली ह्यूमस डिसाइड करता है कि कैसा होना चाहिए। और ये जो ह्यूमस है, जैसे पेड़ पौधा सड़ गया, एनिमल जीव जंतु जो है वो मर गया, तो वो जब मिट्टी में चला जाता है तो वही ह्यूमस बना लेता है, वही बैक्टीरिया बन जाता है। अब आगे आइए, देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे थे, रॉक्स का पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज। यही रॉक्स का जो साइज होता है, यही जब छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है तो वही बन जाता है सॉइल। तो आइए देख लेते हैं सॉइल जो है ये डिफरेंट टाइप्स का सॉइल है। पहला हो गया क्ले, सेकेंड स्लीट, थर्ड सैंड, और उसके बाद एक और है ग्रेवल करके, ग्रेवल करके। ये चार जो टाइप्स ऑफ सॉइल है ये बेसिकली रॉक्स का साइज डिफाइन करता है। सॉइल का साइज जो है वो डिफाइन करता है। जैसे ये जो क्ले है,
क्ले का साइज सबसे पतला होता है, सबसे महीन होता है। सॉइल में सबसे पतला, सबसे महीन साइज किसका होगा? क्ले का। इसका जो साइज है वो लेस देन है 0.002 mm। अगर आप यही अगर स्लिट की बात करें, तो इसका साइज क्ले से थोड़ा बड़ा होगा, और इसका जो एवरेज साइज होगा वो 0.002 mm से लेके 0.05 mm के आसपास का साइज होगा। यही अगर आप सैंड में जाइएगा तो सैंड में आप देखते होंगे कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। जिसे हम घर बनाते हैं उसका साइज बेसिकली क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो इसका साइज का जो एवरेज है वो लिया गया 0.005 mm से लेके 2 mm के बीच में। आप ग्रेवल में जाइएगा तो ग्रेवल में कंकर पत्थर आ जाएगा, जैसे गिट्टी हो जाता है कंकर पत्थर, उस टाइप आ जाएगा। तो इसका जो साइज है वो 2 mm से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2 mm होगा, 2 mm से बड़ा होगा। अब यहाँ पे अब सॉइल का डिफिनीशन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे समझिए। सॉइल जो है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेवल, सैंड, क्ले और सिल्ट। इसके साथ जो होगा, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, खनिज, वो हो जाएगा, खनिज में हो जाएगा आयरन, मैग्नीशियम, पोटास, नाइट्रोजन, बहुत सारा मिश्रण जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। उसके बाद हो जाता है ह्यूमस, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल, जैविक पदार्थ। अब देखिए बेसिकली ये जो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर। देखिए हमारा जो इंडिया है ये सब रीजन में अलग अलग सॉइल है। इसका फैक्टर क्या है? तो मेन फैक्टर तो ये है कि इसका जो रॉक्स है, पेरेंट मटेरियल रॉक्स, ये कौन सा रॉक्स किस रीजन में अवेलेबल है, रॉक्स ही डिसाइड करता है वहां का कलर। यही रॉक्स जो है वहां का कलर डिसाइड करेगा, वहां का कलर, रॉक सैंड का जो सॉइल का जो साइज है वो डिसाइड करेगा, क्रिस्टल डिसाइड करेगा। उसके बाद क्रिस्टल के बाद वहां का जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप का होगा, ये सारा कुछ वहां का डिसाइड करेगा रॉक्स। अब देखिए रॉक्स जो है, पेरेंट मटेरियल जो है, इसको समझिए पहले। देखिए पेरेंट मटेरियल में रॉक्स जो है, रॉक्स है, हमको पता है कि रॉक्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है। जब दो प्लेट कन्वर्जेंस होता है, जब दो प्लेट कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ से मेग्मा फ्लो होगा। इस रीजन से क्या होगा? मेग्मा का फ्लो होगा। अगर मेग्मा जिस मिनरल से बना होगा वहां पे उस टाइप का रॉक्स होगा। वो रॉक्स क्या, ये जो मेग्मा है, यही जो मिनरल्स है मेग्मा में, यही डिसाइड करेगा वहां का रॉक्स किस टाइप का होगा। साथ में वहां का जो स्ट्रक्चर है वो फाइन है या ग्रेन है, लार्ज ग्रेन है, फाइन ग्रेन है या लार्ज ग्रेन है, ये भी डिसाइड। देखिए अगर फाइन ग्रेन है, मिट्टी अगर पतला बहुत महीन है तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होगा, इसमें वाटर जो जाएगा तो ये होल्ड कर लेगा अपने में। अगर यही लार्ज ग्रेन है मिट्टी का, सॉइल का, तो जैसे आप देखते होंगे कि सॉइल में जो नदी में जो फ्लो होता है तो ये आराम से फ्लो हो जाता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ खास नहीं होता है। उसके बाद जो है ये कलर तो हम बता ही दिए। कलर के बाद सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पेरेंट मटेरियल पे डिसाइड होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट। जहां पे जिस टाइप का क्लाइमेट होगा वहां का जो सॉइल होगा वही वैसा ही बनेगा। क्लाइमेट पे फोकस कीजिए। देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर पे है। हमको पता है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे जो है वो सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तो मान लीजिए कि इस जगह पे मिट्टी है, इस जगह पे मिट्टी अवेलेबल है बहुत ज्यादा मात्रा में, और यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट क्या करेगा, ये जो मिट्टी है इसको तोड़ देगा। हम देखे थे एरिड वाला में देखे थे, यहाँ पे वाटर ज्यादा अवेलेबल नहीं था तो वहां का मिट्टी क्या था, टूटा टूटा था। जैसे यहाँ पे पानी का कमी होगा तो ऐसा ही बन जाता है। जब हीट ज्यादा होता है किसी रीजन में तो वहां पे क्या होगा, उसको तोड़ देगा। अपना इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, इस जगह पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, तो आप इस रीजन में जाइएगा तो यहाँ पे डेजर्ट है,
डेजर्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ यहाँ पे वाटर का अवेलेबल नहीं है। अगर आप यही प्लेन रीजन में जाइएगा तो यहाँ पे वाटर का अवेलेबल है। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ का मिट्टी कैसे हो गया? डेजर्ट टाइप पे हो गया, मरुस्थल टाइप पे बन गया। पानी का अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पानी का अवेलेबल है तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिट्टी है, बहुत पतला, बहुत मिहीन मिट्टी है। अब देखिए क्लाइमेट में जो, ऐसे समझिए क्लाइमेट में, देखिए माउंटेन एग्जाम्पल लीजिए, माउंटेन। अब हम माउंटेन है, यहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल होगा। यहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल। रेनफॉल के साथ सनलाइट होगा। सनलाइट के बाद विंड यहाँ पे एक्टिव रहेगा। देखिए सनलाइट, पहले सनलाइट समझिए। सनलाइट बेसिकली क्या करेगा? ये जो माउंटेन का रॉक्स है ये बहुत हार्ड है, इसको सनलाइट क्या करेगा? धीरे 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 इसको ब्रेक करेगा, इसको तोड़ेगा। इसको तोड़ेगा और फिर क्या होगा? जब ये रेनफॉल होगा या विंड का फ्लो होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? इरोजन होके, इरोजन होके यहाँ पे जाकर डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर जो सैंड है वो महीन बन के पतला होके यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है वे वेदरिंग का फिनोमिना है, क्योंकि वेदर, सनलाइट भी वेदर से ही हो रहा है, रेनफॉल भी वेदरिंग फिनोमिना ही है, और विंड का पैटर्न भी है वेदरिंग फिनोमिना। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये वेदर से हो रहा है। अब देखिए ट्रोपोग्राफी में, ये ट्रोपोग्राफी में भी आइएगा ना, इस रीजन यहाँ पे ट्रोपोग्राफी में, तो ये बताता कि जहाँ पे जिस टाइप का स्लोप है, मान लीजिए कि ये माउंटेन रीजन का एग्जांपल अभी हम लिए थे, माउंटेन वाला, तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा है तो यहाँ से डिपोजिट करके, यहाँ से इरोजन करके यहाँ पे लाके रख देगा। अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में जल्दी फ्लो नहीं होगा, मिट्टी सैंड जो है वो इरोड नहीं होगा। यहाँ पे वेदर का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा मिट्टी को बहा के ले जाने में। लेकिन अगर ये स्लोप वाला रीजन है तो यहाँ से मिट्टी क्या करेगा? सॉइल क्या होगा? ये दूसरे रीजन में भेज देगा। अब ऑर्गेनिज्म पे आइए। ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? अभी हम पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बैक्टीरिया करके होता है, वहां पे ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है। वही बैक्टीरिया नाइट्रोसोमस एजिटोबैक्टर जो है वो अवेलेबल होता है। बहुत टाइप का बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में अवेलेबल है। वही जो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो सड़ा गला पदार्थ है, वो क्या करेगा? ये जो रीजन है, ये जो सॉइल है, इसको फर्टाइल बनाएगा। इसको क्या बनाएगा? फर्टाइल बनाएगा, जिससे फार्मिंग फार्मिंग इजी हो जाए, फॉरेस्ट वहां पे अवेलेबल हो। तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स का जो सॉइल का जो पैटर्न है, वहां डिफरेंट टाइप का पैटर्न बन जाएगा। इस सब का प्रोसेस में टाइम टेकन बहुत ज्यादा है, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लेगा। देख लीजिए, अगर अर्थ के इंटीरियर से बेसाल्टिक टाइप का लावा अगर निकलता है, बेसाल्ट का मतलब होता है बेसिक लावा, बेसिक लावा, और ग्रेनाइट हो गया एसिडिक लावा, एसिडिक लावा। ये जो बेसिक लावा है इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक है। और ये जो ग्रेनाइट है इसका व्हाइटिश और वेलोइश टाइप पे है। ये जो ईस्ट इंडिया में है ये ग्रेनाइट टाइप पे, ग्रेनाइट टाइप का ही है, सैंडस्टोन टाइप की। ये ईस्ट इंडिया में है, ईस्ट इंडिया में। लेकिन जब आप मिडिल इंडिया या दक्कन वाला रीजन में जाइएगा तो यहाँ पे ब्लैक है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल पड़ने को मिलेगा, वहाँ पे बेसाल्टिक लावा यानी कि बेसिक लावा है। अब देखिए ये जो बेसिक लावा है इसका कुछ कुछ लिख लीजिए, ये एग्जाम में भी इससे पहले भी आ चुका है। तो देखिए बेसाल्ट लावा में आप सबसे पहले याद रखिए कि ये जो पार्टिकल का साइज है, बेसाल्टिक लावा में, बेसिक लावा में जो पार्टिकल का साइज है वो एज कंपेयर टू एसिडिक लावा कम होगा, लेस होगा। इसका क्या होगा? मोर हो जाएगा, साइज क्या होगा? अधिक हो जाएगा। इसके बाद अगर देखने को, इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा इसमें जो, अगर साइज कम है तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी अधिक होगा, ज्यादा होगा। तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगा तो यहाँ पे ह्यूमस भी अधिक होगा, ह्यूमस भी ठीक ठाक होगा। सेकेंड है यहाँ पे सिलिका जो है, यहाँ पे सिलिका जो है, सिलिका, सिलिका यहाँ पे कम होगा और आयरन ज्यादा होगा, आयरन अधिक होगा। सिलिका कम होगा बेसाल्टिक लावा में और आयरन अधिक होगा। इसमें देखिए ये इसका पार्टिकल साइज ज्यादा है, पार्टिकल साइज क्या है? ज्यादा है। तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। यहाँ पे सिलिका कम है, सिलिका जो है
ये ज्यादा होगा, ग्रेनाइट में ज्यादा होगा, बेसाल्ट में सिलिका कम है, और आयरन जो है वो कम होगा, आयरन जो है वो। ये लेक्चर हम जो फिजिकल ज्योग्राफी में रॉक्स पढ़ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी में आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो रॉक्स में बहुत अच्छे से बताया है, पूरा लेक्चर ही है रॉक्स का। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा कंफर्म देखने के लिए, पूरा बेसिक से देखने के लिए आप वो लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो सैंड स्टोन है ये वेलोइस टाइप पे है, ये वेलोइस टाइप पे है। अब देखिए यहाँ पे जब आइएगा, ये इस प्रोसेस के बाद देखिए आप ये वाला समझिए। देखिए हम क्या बताए थे, रॉक्स जो है, रॉक्स जो है वो क्या है, पृथ्वी के इंटीरियर से निकलता है। जब जो दो प्लेट कन्वर्जेंस होके एक प्लेट अंदर चला जाता है तो ये क्या होगा, यहाँ से मैग्मा का फ्लो होगा। जिस रीजन में जैसा मैग्मा होगा, जिस रीजन में मैग्मा जिस मिनरल्स का निकलेगा वहां पे उस टाइप का रॉक्स बन जाएगा। सेकेंड देखिए ये मैग्मा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होके इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक का हिंदी होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बनने से यानी कि ये जो रॉक्स है ये बनने के बाद इसमें वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, फिर रेनफॉल हो रहा है, या फिर बोलिए कि विंड फ्लो हो रहा है। यहाँ से होते होते इग्नियस रॉक टूट के इरोजन होके यहाँ पे जाके डिपोजिशन हो जाएगा। ये जो इरोजन हो रहा है इसको बोला जाता है सेडिमेंट। जब भी कुछ भी चीज इरोड होके कहीं जाके एक जगह एकत्र हो जाता है, ये हो गया डिपोजिशन, सैंड का डिपोजिशन। और ये जो एक्टिविटी हो रहा है ये वेदरिंग फिनोमिना हो रहा है। ये तो ये जो देखिए ये वेदरिंग फिनोमिना हो रहा है, ये इरोजन हो रहा है, और ये सेडिमेंट जो है वो एक जगह का डिपोजिट हो गया। अब देखिए ये जो सेडिमेंट है ये कंप्रेशन और सेडिमेंटेशन होके एक साथ होके ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक में प्लेन एरिया में देखिएगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा है, तो बहुत टाइम टेकन होगा ये प्रोसेस जो है सेडिमेंट्री रॉक से। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में डायरेक्ट इग्नियस से भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर हीट और प्रेशर हो, और कुछ टाइम तो लगता ही है, टाइम टेकन प्रोसेस तो है ही, तो डायरेक्ट इग्नियस रॉक से क्या हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक, या डायरेक्ट सेडिमेंट से भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए हम जो पढ़ रहे थे कि मैग्मा का फ्लो हो रहा है, ये दो टाइप का, ये एक है एसिडिक इग्नियस रॉक और सेकेंड है बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक इग्नियस रॉक में हम अभी देखे थे कि यहाँ ग्रेनाइट पढ़े थे, ग्रेनाइट यानी कि ये मोर क्रिस्टल है। ये जो एसिडिक इग्नियस रॉक है ये मोर क्रिस्टलाइन होगा, मोर क्रिस्टल होगा। उसके बाद जो यहाँ पे सिलिका है ये ज्यादा होगा, सिलिका ज्यादा है तो आयरन क्या होगा, कम होगा। डिटेल में समझने के लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। देखिए सिलिका ज्यादा है और आयरन क्या है, कम है। ये जो इसका जो कलर होगा ये रेडिश टाइप पे होगा, रेड टाइप पे होगा, ग्रेनाइट का रेडिश या वेलोइस इस टाइप का होगा। अभी हमें उसमें फोटो में भी देखे थे पीछे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का साइज है वो अधिक है। पार्टिकल का साइज क्या है, अधिक है। अगर पार्टिकल का साइज अधिक है, गिट्टी टाइप पे है, सैंड मोटा टाइप पे है, तो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। लिख लीजिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें आइए बेसिक इग्नियस रॉक, इसका एग्जांपल ले लीजिए सबसे पहले बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा। अब देखिए ये जो है ये लेस क्रिस्टल होगा, लेस क्रिस्टल के बाद यहाँ पे आयरन अधिक होगा, आयरन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होगा, सिलिका क्या होगा, सिलिका कम होगा, और इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज क्या होगा, कम होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, अधिक होगा। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक है, बेसिकली ये जो इंटरमीडिएट है ये एसिडिक प्लस बेसिक इसी दोनों का मिक्सअप है, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक।
अब यहाँ पे आइए, देखिए सॉइल। सॉइल में हम जो सॉइल का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। अगर सॉइल का जो प्रोसेस है, जैसे वेदरिंग हो रहा था, रॉक्स का लीचिंग हो रहा था, तो उस प्रोसेस का सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसको बोला जाता है पेडोजिनेसिस। पेडोजिनेसिस। अब फैक्टर क्या क्या है वो तो हम पढ़ ही लिए कि पेरेंट मटेरियल रॉक का कैसा होना चाहिए, इंटीरियर में क्या क्या होना चाहिए, सरफेस, क्लाइमेट, क्रोपोग्राफी और नेचुरल वेजिटेशन या ह्यूमस, ये सब हम देख चुके हैं। हमने सॉइल जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आज जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो इंडिया में है उसका टाइप्स हम देखेंगे। तो देखिए, हम तो ये पहले भी देख चुके हैं कि ये जो हिमालय वाला रीजन है उसमें फॉरेस्ट सॉइल है, इसको माउंटेनियस 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 सॉइल भी बोला जाता है। इसके बाद अगर आप ये प्लेन वाला एरिया में आइएगा, यहाँ पे है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी, बिहार, फिर थोड़ा ये झारखंड, थोड़ा एमपी। इस रीजन में आइएगा तो ये है एल्यूवियल सॉइल। बेसिकली ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये रिवर द्वारा रिवर द्वारा सेडिमेंट से आता है। रिवर का जो सेडिमेंट्स है, रिवर जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करके लाता है वो है। एरिड सॉइल है राजस्थान का। राजस्थान में सूखा पड़ता है, वहाँ बारिश बहुत कम होता है। ये लेक्चर हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देख लिया है कि इसका रीजन क्या है। तो ये एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल है। अब देखिए ये जो रीजन है, देखिए ये जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे स्लाइन सॉइल है। गुजरात का रन ऑफ कच्छ स्लाइन, इसके नीचे अगर जाइएगा गुजरात में ही ये काठियावाड़ वाला रीजन है, तो ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। और पूरा डेक्कन प्लेट्यू देखिए, यहाँ पे एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर ये तेलंगाना वाला कुछ पार्ट भी है, छत्तीसगढ़ भी कुछ एरिया आएगा, तो ये है ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ब्लैक सॉइल। अब इस रीजन में आइएगा, यहाँ पे ये है तमिलनाडु, इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो वहां का जो सॉइल है वो है पीटी सॉइल। उसके ऊपर जाइएगा इस रीजन में तो यहाँ पे है ओडिशा, ओडिशा के साथ यहाँ पे है छत्तीसगढ़ और कुछ झारखंड वाला रीजन भी है। तो यहाँ पे रेड और वेल्लो सॉइल करके आता है। और साथ में ये जो वेस्ट बंगाल वाला और कुछ जो ओडिशा का पार्ट है, यहाँ पे लेटेराइट सॉइल है। इस सबको हम डिटेल में देखेंगे, पहले एरिया थोड़ा समझ गए। अब देखिए हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल में हम इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे। पहला कैटेगरी उसको बनाएंगे जो मेजर सॉइल है, मेजर सॉइल है। और सेकेंड है माइनर सॉइल, माइनर सॉइल। मेजर सॉइल में पहला है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। इसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। सेकेंड है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। थर्ड है रेड एंड वेलो सॉइल, रेड एंड वेलो सॉइल। फोर्थ है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल को हिंदी में भी लेटेराइट ही बोला जाता है, लेटेराइट सॉइल। अब देखिए अगर माइनर में आइएगा तो अभी हम फॉरेस्ट करके देखे थे एक सॉइल हिमालय वाला रीजन में, फॉरेस्ट सॉइल या इसी को बोल दीजिए माउंटेनियस, माउंटेनियस सॉइल। वन मृदा, हिंदी में लिखा जाता है वन मृदा, माउंटेन वाला एरिया को। सेकेंड है एरिड या डेजर्ट, मरुस्थल वाला, मरुस्थल मृदा। इसके बाद थर्ड नंबर पे जाइएगा तो यहाँ पे है स्लाइन, स्लाइन या इसी को बोलिए अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, सलाइन या अल्कलाइन सॉइल। हिंदी में इसको बोला जाता है क्षारीय सॉइल, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। ये रन ऑफ कच्छ में है, इंडिया का रन ऑफ कच्छ, गुजरात, गुजरात वाला रीजन। चौथा नंबर पे आएगा पीटी, पीटी या मार्सी सॉइल। इसी को पीटी को ही बोला जाता है मार्सी सॉइल, मार्सी सॉइल। ये तमिलनाडु और उसके ऊपर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश उस रीजन में है। अब मैप में आइए, देखिए ये है ब्लैक कलर का, ये है ब्लैक सॉइल। ब्लैक कलर का कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल। जिसको बेसाल्टिक
रॉक्स भी बोला जाता है, बेसाल्टिक रॉक या बेसाल्ट सॉइल। ग्रेनाइट वाला देखिएगा तो यहाँ ये येलोइश टाइप पे है, व्हाइटिश और येलोइश, थोड़ा रेडिश भी है। सैंडस्टोन में देखिएगा तो ये येलोइश टाइप पे है। देखिए आज जो हम कवर करेंगे दो ही टाइप्स ऑफ सॉइल कवर करेंगे। ये जो एलुवियल सॉइल है ये हम पढ़ेंगे आज, और दूसरा ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे। एलुवियल और ब्लैक सॉइल, देखिए ये है एलुवियल सॉइल और ये है ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल ये पूरा एरिया कवर किया, देखिए ये जो एरिया है ये पूरा रीजन एलुवियल सॉइल का है। असम में भी कुछ इसका पार जा रहा है, यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए ये पंजाब में और हरियाणा के साथ ये पूरा यूपी ले लेगा, यूपी और उत्तराखंड का भी कुछ पोर्शन लेगा। राजस्थान का जो ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है ये कंप्लीट कवर कर लेगा, ईस्ट वाला पार्ट। साथ में एमपी का, मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट, यूपी तो पूरा लगभग कवर कर लेगा, यूपी बिहार पूरा इसमें कवर हो जाएगा। झारखंड का नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, एमपी और झारखंड का नॉर्थ वाला। और ये वेस्ट बंगाल जो है इसका भी नॉर्थ वाला पार्ट। इसके बाद असम में भी एंट्री कर जाएगा यही एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है, इस रीजन में क्या है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है, तो यहाँ भी इस रीजन में भी पूरा कवर कर ले रहा है एलुवियल सॉइल। देखिए ये पूरा इतना कवर किया है। अब इसमें देखिए इंडिया का एलुवियल सॉइल में जो इंडिया का स्टेट है ये लिख लीजिए पहले, एलुवियल सॉइल। इसमें जो स्टेट है, स्टेट इंडिया का, ये सबसे पहले देखिए ऊपर से लिखते हैं पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हरियाणा के बाद ये देखिए दिल्ली वाला भी कुछ एरिया जाता है। उसके बाद राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, राजस्थान का ईस्ट वाला पास, एमपी का नॉर्थ, नॉर्थ एमपी मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, बिहार, यूपी, झारखंड, नॉर्थ झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम। इतना रीजन में ये है एलुवियल सॉइल, इतना रीजन में कवर होगा एलुवियल सॉइल। अब अगला हम जाएंगे, अगला हम जाएंगे कौन से सॉइल पे, ब्लैक सॉइल। हेडिंग डाल लीजिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ये देखिए ब्लैक सॉइल में ये एमपी का रीजन कवर कर रहा है, ये है एमपी। तो स्टेट्स पहला लिख लीजिए एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद ये कर्नाटका भी चला जाएगा। देखिए कर्नाटका भी, कर्नाटका थोड़ा नीचे वाला पार्ट छोड़ के ऊपर नॉर्थ कर्नाटका लिख लीजिए, नॉर्थ कर्नाटका, कर्नाटका। उसके बाद कर्नाटका के बाद इस रीजन में आइएगा तो यहाँ पे है तेलंगाना, ईस्ट वाला जो पार्ट है तेलंगाना का, तेलंगाना का जो ईस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे ये भी कवर कर लेगा। साथ में ये जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये छत्तीसगढ़ ये भी पूरा कवर कर लेगा, छत्तीसगढ़। ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल का स्टेट। और ये वाला ऊपर वाला था एलुवियल सॉइल, ये था एलुवियल सॉइल। अब हेडिंग डालना है एलुवियल सॉइल, हेडिंग क्या डालना है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। अब देखिए एलुवियल सॉइल ये एरिया है। एलुवियल सॉइल बेसिकली होता क्या है, जब रिवर, रिवर जब फ्लो होता है, रिवर जब फ्लो होता है तो ये अपने पानी, ये अपने वाटर के साथ सेडिमेंट यानी कि जो अवसाद है, जो कचरा है, यानी मिट्टी के तौर पे जो अवसाद है, सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स है, वो अपने साथ बहा के ले आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए इस रीजन में इंडस रिवर का फ्लो है, यहाँ पे इंडस का फ्लो है, तो यहाँ से इसका ट्रिब्यूटरी भी है इस रीजन में। तो इस रीजन में बेसिकली होगा क्या, इस रीजन में ये जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये अपने साथ अगर ओवरफ्लो हो गया तो ये इस रीजन में जितना मिट्टी लेके बहा के आएगा इस रीजन से, ये इस सब में भर देगा। यही जो मिट्टी भरता है यहाँ पे, इस रीजन में गंगा का फ्लो है। देखिए ये जो रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ से क्या फ्लो होता है, गंगा, ये जो गंगा, फिर यहाँ पे यमुना, यूपी बिहार, इस रीजन में क्या फ्लो होता है, गंगा। ऊपर जाइएगा इस वाले रीजन में यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडस, इंडस,
ये सब जब बाढ़ आएगा, जब ओवरफ्लो हो जाता है पानी, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाता है, अवसाद लाता है, मिट्टी लाता है, मिट्टी भर भर के लाता है और इस जगह में भर देता है। ये जो जगह है इस स्पेस में भर देगा। तो ये सेडिमेंट से जो सॉइल बनता है, जो सॉइल आता है, इसी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, नाम ही है जलोढ़, मतलब जो जल से आया है, ऐसा मृदा जो जल यानी कि रिवर से आया है। अब असम में ऐसा मृदा क्यों है? क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है तो इस रीजन में जब आउट फ्लो ओवरफ्लो हो जाता है तो इस रीजन में ये सेडिमेंट एकत्र हो जाता है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर। जो सॉइल है, सॉइल जो है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स। सॉइल जो है वो रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। अब इसका जो स्वभाव है, देखिए यहाँ पे आइएगा इस रीजन में, तो इसका स्वभाव है कि जब यहाँ से गंगा का फ्लो होगा तो जितना जो पतला मिहीन कण होगा इसको ओवरफ्लो करके आगे रीजन में भेजेगा। इस रीजन में आगे पतला वाला जो कण होगा, ये मिहीन वाला कण जो होगा वो आगे भेजेगा, फाइन ग्रेन्स आगे भेजेगा, और जो सैंडी टाइप पे होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि पतला हल्का होता है तो वो पानी के साथ आगे फ्लो होता है फास्ट में। तो ये लिख सकते हैं कि ये जो कोर्स ग्रेन है, ये जो इंडिया में अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे, तो हम ऐसे फ्लो होंगे, कोर्स ग्रेन से फाइन ग्रेन की ओर, कोर्स ग्रेन से फाइन ग्रेन की ओर फ्लो होगा। अब देखिए इस रीजन में यहाँ पे दो चीज हमको पढ़ना है, एक खादर और दूसरा बांगर। खादर जो है ये है न्यू सॉइल, और बांगर है ये है ओल्ड सॉइल। ये एलुवियल में, ये एनसीईआरटी में दिया गया, मेंशन है एनसीईआरटी में। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में मेंशन है। देखिए ये जो खादर है ये न्यू सॉइल है। न्यू सॉइल का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे खादर सॉइल आ जाएगा। अगर इसके बाद जाइएगा, इस रीजन में जाइएगा, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे ओल्ड सॉइल मिलेगा। तो अगर यहाँ पे न्यू सॉइल है, इस रीजन में अगर न्यू सॉइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाइएगा तो ये होगा ओल्ड सॉइल। तो खादर को बोला जाता है न्यू सॉइल और भांगर को बोला जाता है ओल्ड सॉइल, क्योंकि यही रिवर जब फ्लो होगा तो ये पिछला जो मिट्टी यहाँ पे था उसी को आगे फ्लो करेगा, उसी को आगे भेजेगा, और ये अपने इस जगह पे नया मिट्टी ला देगा। बाढ़ जब आएगा तो यहाँ पे नया मिट्टी आ जाएगा, और ये जो पुराना मिट्टी है ये आगे रिवर के साथ फ्लो करके इस रीजन में भेज देगा। अब ये देखिए न्यू सॉइल जो है ये ज्यादा फर्टाइल होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड सॉइल। ये मोर फर्टाइल होगा, वाटर का भी वाटर अवेलेबल भी यहाँ पे होगा अच्छे से, और फर्टाइल भी होगा, क्योंकि यहाँ से जो मछली उछली जो भी ऑर्गेनिक है, ह्यूमस है, वो न्यू सॉइल में ज्यादा रहेगा। अब ओल्ड सॉइल ये होगा, ये लेस फर्टाइल होगा, ये आप याद रखिएगा। ये खादर जो है, ये खादर इस रीजन में होगा, वेस्ट वाला में खादर होगा, कोर्स ग्रेन वाला रीजन में, वेस्ट वाला रीजन में होगा खादर, और ईस्ट वाला रीजन में होगा बांगर। अब नेक्स्ट जो एलुवियल सॉइल में याद रखना है, एलुवियल सॉइल में ये पढ़ना है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एलुवियल सॉइल में नहीं है, भी है तो बहुत कम है, बहुत लेस अमाउंट में है। नाइट्रोजन के बाद ह्यूमस, और इसके बाद है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस, ये तीनों का कमी है एलुवियल सॉइल में, ये लेस है, बहुत कमी है बेसिकली। हालांकि ये जो नाइट्रोजन है ये इंडिया में ही बहुत कम अमाउंट में मिलता है, क्योंकि बेसिकली ये जो सोयाबीन जो सीड है, सोयाबीन का सीड अब लगभग ये नॉर्थ इंडिया में उगाया नहीं जाता है। सोयाबीन क्या करता है, ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है, ये सोयाबीन सीड क्या करता है, इसको अंदर करता है, अर्थ के अंदर कर देता है, यानी कि मृदा तक पहुंचा देता है। ये सोयाबीन जो है
इसका सीड, सोयाबीन जो और भी बहुत सारा सीड सब है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। इससे पहला लेक्चर में हम पढ़े थे एजिटोबैक्टर और राइजोबियम, नाइट्रोसोमस, ऐसा करके बहुत कुछ पढ़े थे। वो भी बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को मृदा में पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस इसका अवेलेबल बहुत कमी है, बहुत लेस अमाउंट में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप पोटास का बात कीजिएगा, तो पोटास बहुत अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है सॉइल में, एलुवियल सॉइल में है, पोटास अवेलेबल है। अब ये देखिए पोटास का अवेलेबल ज्यादा है। अब जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है यहाँ पे राइस के साथ गेहूं है, वीट, टोबैको के बाद वेजिटेबल्स, सोयाबीन, फिर कॉटन भी उगाया जाता है। कॉटन देखिए ये जो ब्लैक सॉइल है इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। लेकिन एलुवियल सॉइल में भी कॉटन उगाया जाता है, कॉटन। उसके बाद मस्टर्ड जो है ये भी यहाँ पे एग्रीकल्चर, ग्राउंड नट जो है वो भी है, ग्राउंड नट ये भी यहाँ पे है, ऑयल सीड्स, बार्ले मेज, ये सब एग्रीकल्चर में, ये एलुवियल सॉइल में उबर सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक सॉइल, ये वाला रीजन है ब्लैक सॉइल। हमने एरिया स्टेट लिखा दिया है तो वहां से आप स्टेट कवर कर लीजिएगा। अब जो ब्लैक सॉइल है ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल देखिए, ये जो ब्लैक सॉइल है माना जाता है कि लगभग 135 मिलियन साल पहले ये क्या हुआ था, जब गोंडवाना लैंड से टूट रहा था, ये जो गोंडवाना लैंड था और ये जो यूरेशियन प्लेट था, यहाँ पे इंडिया था। ये जब इंडिया टूट के इस प्लेट में जाके टकराया तो इसी के बीच में इसको हॉट स्पॉट मिल गया, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन वाला एरिया इसको मिल गया। ऐसा साइंटिस्ट बता रहा है कि 135 मिलियन पहले जब इस रीजन से गुजरा तो इसके बीच में इंडिया को हॉट स्पॉट से गुजरना पड़ा। जब ये हॉट स्पॉट से गुजरा तो ये जो ब्लैकिश दिख रहा है आपको, ये वॉल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला चट्टान, रॉक्स। हालांकि ये ब्लैक है तो हम बता सकते हैं कि इसमें सिलिका जो है बहुत कम है, और ये बेसाल्टिक लावा है। कौन सा लावा है? बेसाल्टिक लावा, या बेसाल्टिक, यहाँ पे जो सॉइल है ये बेसाल्टिक सॉइल करके आएगा। अब नेक्स्ट इसमें याद रखना है, ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसको नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या याद हो गया कि ये जो रॉक्स है ये बेसाल्टिक लावा से बना है। यहाँ पे सिलिका बहुत कम है, तो यहाँ पे आयरन ज्यादा होगा, क्योंकि बेसाल्टिक लावा में आयरन ज्यादा होता है। अब देखिए ये जो ब्लैक सॉइल है इसका अलग अलग भी नाम है, इसका अलग अलग क्या नाम है? पहला तो हो गया ब्लैक सॉइल, सेकेंड में इसको बोला जाता है कॉटन सॉइल के बाद इसको बोला जाता है सेल्फ प्लगिंग सॉइल। स्वतः जोताई जो है इसमें स्वतः हो जाता है, माना जाता है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें अपने आप जोताई हो जाएगा, स्व जुताई मृदा। अब इसका एक और नाम क्या है? एक और नाम है रेगुन सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक सॉइल बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, सेल्फ प्लगिंग सॉइल क्यों बोला जाता है ये अभी हम देख लेंगे, और रेगुन सॉइल ये इतना बोला जाता है। अब देखिए ब्लैक सॉइल
यानी कि काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा हम एक तो देख लिए कि ये बेसाल्ट का रॉक से बना है, बेसाल्टिक चट्टान से बनाया है, बेसाल्टिक रॉक से। इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। इसका कलर ब्लैक होगा। अब ब्लैक कलर का रीजन क्या है? ब्लैक ये जो कलर हो रहा है बेसाल्टिक रॉक में, इसका रीजन है कि यहाँ पे टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसमें मिनरल्स है। यहाँ इसमें बेसाल्टिक रॉक्स में क्या मिनरल्स है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जो इसको बनाता है काला, जो इसको क्या बनाएगा? काला बनाएगा। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या हम पढ़े थे? एक चीज पढ़े थे, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। सेल्फ प्लगिंग सॉइल यानी कि स्वतः जुताई मृदा, स्वतः जुताई मृदा। सेल्फ, देखिए ये क्या होगा? जब वेट होगा, गीला होगा, और ये जब ड्राई होगा, ड्राई यानी कि जब सूखा होगा, जब सूखा होगा तो ये जो ब्लैक मिट्टी है इसमें दरार आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। अगर आप इसके बीच में बीज डाल दे रहे हैं, इसके बीच में अगर आप बीज डाल दे रहे हैं, इसके बीच में अगर आप बीज डाल दे रहे हैं, तो जब ये गीला होगा, जब ऑटोमेटिक ये इसमें पानी जाएगा, ऑटोमेटिक ये पैक्ड हो जाएगा, कंप्लीट पैक्ड हो जाएगा, और यहाँ से बीज ऊपर हो जाएगा। यहाँ से बीज क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। इसलिए इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोला जाता है, ब्लैक। ये दक्कन वाला रीजन में ऐसा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट याद रखना है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, तो याद रख लिए कि इससे, इस मिनरल से क्या होता है? ब्लैक होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक सॉइल। अब यहाँ पे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, इस सब का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इस सब की कमी है ब्लैक सॉइल में। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो अधिकता किसका है? एल्युमिनियम, आयरन और पोटास, पोटास, ये सब बहुत अधिक मात्रा में है, इस सब का अधिकता है, अधिकता है। अब देखिए यहाँ का एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर यहाँ पे तो सबसे पहले जो फेमस है वो है कॉटन। कॉटन, इसीलिए इससे नाम भी इसका पड़ा है ब्लैक कॉटन सॉइल, इसी से पड़ा है क्या? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो एग्रीकल्चर में हो गया कॉटन। कॉटन के बाद आप याद रखिए शुगर केन, पहला हो गया कॉटन, उसके बाद याद रखिए शुगर, शुगर केन, शुगर केन के बाद याद रखिए टोबैको, टोबैको के बाद याद रखिए व्हीट, व्हीट के बाद मिलेट्स, मिलेट्स के बाद याद रखना ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। साथ में जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये भी यहाँ पे क्रॉप्स में उगाया जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल स्टार्ट हो चुका था। देखिए सॉइल में हम जो दो टाइप है, पहला तो एलुवियल और सेकेंड ब्लैक सॉइल, ये दोनों इससे पहला वाला लेक्चर जो है उसमें हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रेड एंड येलो सॉइल और होगा लेटराइज्ड सॉइल। यहाँ पे आइए, देखिए रेड एंड येलो सॉइल इस रीजन में है, इस रीजन में जाइएगा, यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये यूपी एमपी का जो के मिडिल में जो है, ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है। ये जो पार्ट है ये नॉर्थ इंडिया में ही माना जाता है। यूपी में भी एक क्वेश्चन आया था, तो रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल, इसको नॉर्थ इंडिया का पार्ट, नॉर्थ इंडिया का पार्ट माना गया है। तो ये इसलिए माना गया है क्योंकि इस रीजन में जो है यहाँ पे रेड सॉइल अवेलेबल है, नॉर्थ यूपी और एमपी के बीच में, नॉर्थ में ही माना गया है, नॉर्थ इंडिया में ही इसको माना जा चुका है। अब देखिए ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन, ये रेड एंड येलो सॉइल है। यहाँ का जो रीजन है, सबसे पहले ये रीजन देख लीजिए, यहाँ पे आइएगा तो ये जो कंप्लीट है, यहाँ पे देखिए
रेड सॉइल जो है ये यहाँ पे भी कुछ एरिया कवर करता है, और ऐसे होके ये छत्तीसगढ़, झारखंड का ये वाला रीजन और वेस्ट बंगाल का ये वाला रीजन कवर करके ये नीचे की ओर ओडिशा को कवर करते हुए, ये पूरा ओडिशा को कवर करते हुए ये इधर महाराष्ट्र में भी जाएगा, और ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ पार्ट तेलंगाना का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो कवर करेगा। आंध्र प्रदेश का भी ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये कवर करेगा। तो स्टेट का नाम लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा के बाद हो जाएगा, इस रीजन में आइएगा तो ये है तेलंगाना। तो ये लिख सकते हैं कि ईस्ट वाला जो पार्ट है ईस्ट तेलंगाना, ईस्ट तेलंगाना है। अब देखिए महाराष्ट्र का भी ये जो पार्ट है ये भी कवर है, तो लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब इसके बाद जो आप तमिलनाडु वाला रीजन में जाइएगा, यहाँ देखिए ये वाला, इस वाला रीजन में जो जाइएगा तो यहाँ भी पूरा रेड एंड येलो सॉइल ही है। ये जो कंप्लीट सॉइल है ये रेड एंड येलो सॉइल है। देखिए कर्नाटका से यहाँ से जो रेड सॉइल है, इसके बाद पूरा तमिलनाडु में ये पूरा रीजन कवर कर रहा है, ये पूरा तमिलनाडु, और ये साथ में केरला का भी पार्ट, ये कंप्लीट रीजन जो है यहाँ पे रेड सॉइल है। तो देखिए यहाँ ये इस वाला पार्ट का हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए साउथ में जो इंडिया के साउथ में है वो है वेस्ट कर्नाटका, वेस्ट कर्नाटका, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला, ये वाला पार्ट में भी रेड सॉइल ही है। इस वाले पार्ट में कौन सा सॉइल अवेलेबल है? रेड सॉइल। अब ये रीजन कवर करने के बाद देखिए रेड सॉइल जो है वहां पे ग्रेनाइट और जेनिस ये अवेलेबल होगा। ये बेसिकली रॉक्स का नाम है। रॉक्स जो है वो ग्रेनाइट और जेनिस, ये जेनिस जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट है ये इग्नियस रॉक है और ग्रेनाइट से बना है जेनिस, ये मेटामॉर्फिक बना है। अब देखिए ये जो इसका कलर आप देखिएगा ग्रेनाइट का और जेनिस का, तो ये रेडिश, रेडिश और वेल्लो टाइप पे है। इसका भी देखिए यहाँ पे रेडिश और वेल्लो टाइप पे है। अब रेड सॉइल में जो कुछ कुछ इंपोर्टेंट है वो देख लीजिए। रेड सॉइल में देखिए सबसे पहले हम इससे पहले ब्लैक सॉइल पढ़े थे, ब्लैक सॉइल, और इधर है रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल में हम पढ़े थे कि ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉइल है, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स या नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स है। अगर आप रेड या येलो सॉइल में जाइएगा तो यहाँ पे होगा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट, ये इग्नियस रॉक है। इसमें हम पढ़े थे बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है वो ब्लैक सॉइल है। अब देखिए ये जो रेड सॉइल है इसका जो कण है वो कोर्स ग्रेन है, साइज जिसका जो पार्टिकल सॉइल का जो साइज है वो बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कोर्स ग्रेन है, या लिख सकते हैं कि मोटे कण वाला मिट्टी है, मोटे कण वाला मृदा। अब देखिए ये जो साइज में बड़ा है तो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत कम हो जाएगा, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, यहाँ से वाटर जो है इजिली फ्लो हो जाएगा, तो इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ज़्यादा। अगर आप ब्लैक सॉइल में कल देखे थे तो इसका मिट्टी जो है, ये जो सॉइल है बहुत महीन है, फाइन ग्रेन्स है। यहाँ पे फाइन ग्रेन्स होने के कारण यहाँ से जो अगर वाटर फ्लो हो, यहाँ से अगर वाटर फ्लो हो तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सॉइल है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा इस रीजन में। अब ये जो रेड कलर है, ये सॉइल का जो कलर रेड है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इसके कारण यहाँ का इसका जो कलर है
वो रेड हो गया है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोला जाता है। इसका जो नेचर है ये सैंडी नेचर है। जब ये कोर्स ग्रेन है, हमको पता है कि सैंड जो है उसका जो कण है वो थोड़ा मोटा टाइप पे है, तो इसका नेचर क्या है, सैंडी, सैंडी नेचर का। सैंडी नेचर होने के कारण ये ज्यादा फर्टाइल नहीं है, बहुत लेस फर्टाइल हम बोल सकते हैं, लेस फर्टाइल है। इस रीजन में बेसिकली क्या होगा, आयरन का तो अवेलेबल होगा, आयरन अवेलेबल होगा, बट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इसकी कमी होगा। इससे पहले भी देखे थे, जब ब्लैक सॉइल देखे थे और एलुवियल सॉइल देखे थे, उसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इसका कमी था, इसका क्या होगा, कमी होगा। लेकिन यहाँ पे आयरन अवेलेबल है, इसी के कारण आयरन ऑक्साइड से यहाँ पे ये जो सॉइल है इसका कलर क्या है, रेड है। अब यहाँ अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होगा, ये जो रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल, यहाँ का एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, उस रीजन में मिलेट, मिलेट्स देखने को मिलेगा, मिलेट के साथ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, टोबैको, टोबैको, फिर कॉटन, कॉटन, पल्सेज, कॉटन पल्सेज, ये सब एग्रीकल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल में। रीजन तो पता चल गया, ये रीजन एक बार और देख लीजिए, ये इसको बोला जाता है बेसिकली नॉर्थ इंडिया का पार्ट बोला जाता है, ये यूपी में पूछा जा चुका है, तो रेड सॉइल जो है उसको नॉर्थ इंडिया का पार्ट माना गया है। ये किसके बीच में, यूपी और एमपी के बीच में है। इधर आइएगा तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, ये तो तेलंगाना का पूरा रीजन ही है, तेलंगाना, कर्नाटका, फिर केरला, इस रीजन में क्या है, रेड सॉइल है, अवेलेबल है। अब हमारा नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। देखिए लेटेराइट सॉइल है यहाँ पे, लेटेराइट सॉइल का रीजन देख लीजिए, ये जो रीजन है ये है लेटेराइट सॉइल, ये जो रीजन है इस रीजन में है लेटेराइट सॉइल। फिर आप यहाँ पे आइएगा, इस रीजन में अगर आप आइएगा, इस रीजन में, तो यहाँ पे लेटेराइट सॉइल, फिर यहाँ पे है लेटेराइट सॉइल। ये बेसिकली उस रीजन में होगा जहाँ पे स्लोप है, माउंटेन का स्लोप है, उस रीजन में होगा। फिर एमपी में भी, इस रीजन में, एमपी में भी जो अरावली का रीजन है, राजस्थान में, सॉरी सॉरी, एमपी में जो अमरकंटक का रीजन है, राजस्थान में जो अरावली का रीजन है, फिर ये जो गारो खासी वाला रीजन है यहाँ पे स्लोप है, उस रीजन में भी ये देखने को मिलेगा। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये तो देखिए तमिलनाडु भी लिख सकते हैं, पूरा ईस्टर्न पार्ट का, तमिलनाडु का ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट पार्ट तमिलनाडु का। साथ में वेस्टर्न घाट लिख सकते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बाद यहाँ पे रीजन है, ये रीजन देखिए, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल वाला रीजन। उसके बाद ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट आंध्र प्रदेश। इस रीजन में कौन सा सॉइल मिलेगा, लेटेराइट सॉइल। ये बेसिकली इस रीजन, उस रीजन में मिलेगा जहाँ पे स्लोप जो है वो स्लोपी एरिया हो। जैसे ये देखिए, ये ऐसा कलर होगा, रेडिश कलर ही होगा, रेड कलर ही होगा, जैसे ईंट होता है, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ऐसा कलर इस पे बनेगा। अब लेटेराइट सॉइल जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये समझिए। लेटेराइट सॉइल, देखिए लेटेराइट सॉइल जो है ये बेसिकली ऐसा रीजन में मिलेगा जहाँ पे स्लोप बना हो, जहाँ पे क्या हो, स्लोप हो। देखिए क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हिली रीजन है, हिल्स है, इस रीजन से, इस रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल, ये कंडीशन है लेटेराइट सॉइल का, हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल। इससे क्या होगा, इससे लीचिंग होगा, इससे क्या होगा, लीचिंग होगा, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाला जो हिली रीजन है वहां से लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। रेनफॉल क्या करेगा, यहाँ से मिनरल्स को लीच करके नीचे ला देगा, जो मिनरल्स लीच करेगा वो होगा सिलिका, सिलिका, लाइम जो होता है, लाइम, चूना पत्थर, या फिर बोल दीजिए ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस।
इस सब को लीच आउट कर देगा। लीच आउट करने के बाद ये जो है सिलिका, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से हट जाएगा, लीच आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बाद अल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम टाइप पे ये चीज बच जाएगा। अब यहाँ से सिलिका, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, लीच आउट हो गया, लीच आउट हो गया, लीचिंग हो गया। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होने के कारण यहाँ का जो रॉक्स है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ये रॉक्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, हार्ड होगा। और इसका जो कलर होगा, ये जो ईंट होता है ब्रिक्स, उस कलर पे आ जाएगा। इसमें भी आयरन ऑक्साइड अवेलेबल है, तो ये ईंट का कलर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये जो लेटराइट सॉइल है, ये कौन सा कलर है, ब्रिक्स के सॉइल पे। ये इस मिट्टी से लेटराइट सॉइल जो है, जहां जहां अवेलेबल है, यहाँ उस जगह पे ब्रिक्स बनाया जाता है। यहाँ जो ब्रिक्स बनता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, हैवी यानी कि बोलिए कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब लेटराइट सॉइल में देखिए हम क्या क्या समझ लिए। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल का कंडीशन क्या है, लेटराइट सॉइल का कंडीशन है कि वहां का टेम्परेचर फर्स्ट तो ये है कि वो हिली रीजन होना चाहिए, हिली रीजन होना चाहिए। उस रीजन में, उस एरिया में टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर के बाद वहां रेनफॉल अच्छा खासा होना चाहिए, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। अगर हैवी रेनफॉल होगा तभी तो हिली रीजन से इसको लीचिंग आउट करके बहा के, निक्षालन जो होता है उसको बहा करके सिलिका, लाइमस्टोन और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको बहा के लीच आउट करके दूसरी जगह भेज देगा। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो रॉक्स है वो यहाँ पे बच जाएगा। इसी से बनाया जाता है ब्रिक्स। बेसिकली एनसीईआरटी में दिया गया है, लेटराइट जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, यानी कि जो लेटर है इससे लिया गया, लैटिन शब्द है लेटर। लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ईंट। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो अवेलेबल है, यहाँ पे जो अवेलेबल है ये है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस टाइप का मिनरल्स अवेलेबल है, जिससे ये रॉक्स क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ये हार्ड हो जाएगा। अब इसमें जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इस रॉक्स में कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इस सब का अवेलेबल बहुत कम है इस रॉक्स में। ये जो रॉक्स है ये हिली रीजन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, ये उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्या होता है, इसको प्लेन करके एग्रीकल्चर किया जाता है। तो वहां पे जो स्पीसीज है, स्पीसीज या बोलिए या कॉफी, कॉफी जो है इस टाइप का, जो जहाँ पे सनलाइट की ज्यादा जरूरत हो, ऐसा ऐसा चीज उगाया जा सकता है। जैसे स्पीसीज हो गया, कॉफी हो गया, ये आप याद रखिएगा। देखिए, ये इसका जो लीचिंग होगा बहुत ज्यादा इंटेंस में होगा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होगा, इंटेंस लीचिंग होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि धीरे धीरे लीचिंग होगा, धीरे धीरे लीचिंग होगा तो ये ऑर्गेनिक मैटर से फिर इसमें क्या होगा, सिलिका और ह्यूमस जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा रीजन में होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और रेनफॉल भी वहां पे ऑलमोस्ट अवेलेबल ही हो, उसी रीजन में लीचिंग अवेलेबल, लीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेवी होगा। तो इंटेंस लीचिंग वाला एरिया में ऐसा हो सकता है। अब जो स्टेट है वो तो हमको पता चल ही गया। सॉइल में टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, उसमें जो एलुवियल सॉइल है, उसके बाद ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल, ये 4 मेजर सॉइल था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है माइनर सॉइल, जैसे हो गया एरिड, फॉरेस्ट, पीटी सॉइल, उसके बाद हो जाएगा सलाइन सॉइल। देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल में हम 2 टाइप के सॉइल पढ़े थे, एक था मेजर सॉइल और दूसरा था माइनर सॉइल। मेजर सॉइल में है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल। माइनर सॉइल में है फॉरेस्ट सॉइल, इसी को माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है। उसके बाद है एरिड या डेजर्ट सॉइल, थर्ड है सलाइन और फोर्थ है पीटी या मार्सी सॉइल। देखिए, माइनर सॉइल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को ही बोला जाता है डेजर्ट सॉइल,
डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, ये मरुस्थलीय सॉइल है। ये जो रीजन राजस्थान वाला ये जो एरिया है, अरावली माउंटेन के वेस्ट में जो जितना रीजन है, साथ में ये जो गुजरात का भी पार्ट है, ये जो गुजरात का नॉर्थ वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट में पूरा एरिड सॉइल है, डेजर्टी सॉइल है। अब देखिए एरिड सॉइल हम हेडिंग डालते हैं, एरिड सॉइल, मरुस्थलीय सॉइल। इस सॉइल में बेसिकली क्या होगा, साल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा, साल्ट का कंटेंट, साल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, हाई होगा। साल्ट कंटेंट हाई क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, तो देखिए बेसिकली ये जो एरिया है, इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल जो है ये बहुत कम है, ना के बराबर है। रेनफॉल नहीं है तो, लेकिन यहाँ तो हीट है, ये ट्रॉपिकल रीजन में एरिया है, तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है। तो हीट ज्यादा होने के कारण ये जो मिट्टी है, यहाँ पे जो मिट्टी है, तो यहाँ ये इवोपरेट होके, ये जो इवोपरेट होके ये अपने साथ तो फ्रेश वाटर क्या करता है, जो मॉइस्चर है वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये जो साल्टी है, ये जो डेजर्ट है, तो ये इसको अंदर से ऊपर लाके रख देता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे साल्ट का जो कंटेंट है ये ज्यादा हाई हो जाता है, इस मिट्टी में साल्ट का कंटेंट ज्यादा हो जाता है इवोपरेशन के कारण, ड्यू टू इवोपरेशन। क्योंकि इस रीजन में क्या है, हीट बहुत ज्यादा है, सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सेकेंड जो है, यहाँ पे फॉस्फोरस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अवेलेबल है। फॉस्फोरस अवेलेबल के साथ जो नेक्स्ट याद करना है, इसको कंकर सॉइल भी बोला जाता है। कंकर सॉइल बेसिकली उस सॉइल को बोला जाता है, कंकर सॉइल, कंकर सॉइल उस सॉइल को बोला जाता है जिसमें कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा हो, कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा हो। अब देखिए ये तो रीजन क्या हो गया, रीजन जो है इंडिया में, रीजन है पहला तो राजस्थान याद रख लीजिए, राजस्थान के बाद याद रखना है ऊपर वाला गुजरात, नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ गुजरात। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम भी अवेलेबल है, फॉस्फोरस भी अवेलेबल है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, इसका डिफिशियंसी है, ये बहुत पुअर में अवेलेबल है, बहुत डिफिशियंसी है नाइट्रोजन और ह्यूमस का। इसीलिए इसको जो यहाँ पे सैंड कंटेंट हैवी होने के कारण इसको सैंडी इन नेचर बोला जाता है, सैंडी इन नेचर, एरिड सॉइल को बोला जाता है सैंडी इन नेचर। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे बाजरा बहुत है, बाजरा उगाया जाता है, बाजरा के साथ मिलेट्स, मिलेट्स के बाद बार्ले, बार्ले फिर कॉटन, व्हीट और मेज और पल्सेज, ये एग्रीकल्चर है। एरिड सॉइल में ये इस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए कि इसमें साल्ट कंटेंट ज्यादा है, साल्ट कंटेंट ज्यादा क्यों है कि यहाँ पे रेनफॉल अवेलेबल नहीं है, वर्षा यहाँ पे बहुत कम होता है, वर्षा जो है वो नहीं के बराबर होता। अगर वर्षा नहीं होता और ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा, सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, सनलाइट का इम्पैक्ट आने से यहाँ इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है। इवोपरेशन से क्या होता है, जितना फ्रेश वाटर है, जो मॉइस्चर है मिट्टी में, ये अपने साथ ऊपर लेके चला जाता है हीट ज्यादा होने के कारण। लेकिन ये जो स्लाइन है, इसके साथ जो स्लाइन मिक्स है, साल्ट मिक्स है, ये कहा जाएगा तो ये ऊपर आके रुक जाता है, ये ऊपर आके रुक जाएगा। इसी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। देखिए माइनर सॉइल में अब जो पढ़ेंगे वो है स्लाइन सॉइल, सेकेंड नंबर पे स्लाइन सॉइल। स्लाइन सॉइल जो है बेसिकली इसको, इसका हिंदी होता है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। ये इसका एरिया देखिए, इसका एरिया जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये गुजरात, गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ये वाला रीजन है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, तो ये यहाँ पे इस रीजन में वाटर है, यहाँ पे क्या है, सी और ओशियन है। तो इस रीजन में क्या होता है, वाटर जो अवेलेबल है वो साल्टी है, क्योंकि समुद्र से यहाँ पे पानी चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो सॉइल है उसमें क्या अवेलेबल होगा, साल्ट अवेलेबल होगा,
साल्ट अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि वहां पे समुद्र का वाटर एंट्री करता है, समुद्र का वाटर अवेलेबल है। देखिए अंदर अंदर से तो समुद्र का पानी जाएगा ही, कितना भी आप रोक लीजिएगा तो अंदर अंदर से कैपिलरी ट्रांसपोर्ट होके ये समुद्र का पानी इस रीजन में पहुंच ही जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, साल्ट वाला बन जाएगा, सलाइन बन जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो सलाइन है इसमें जो है पोटेशियम और सोडियम, लिख लीजिए पोटेशियम पोटेशियम और सोडियम, इसका कंटेंट ज्यादा है, इसका कंटेंट हाई है। लेकिन यही अगर बात कीजिएगा, देखिए ये जो सॉइल है स्लाइम सॉइल, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है सॉइल में, इसमें जो एग्रीकल्चर है वो इतना इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि ये साल्ट, इसमें साल्ट का कंटेंट ज्यादा है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें इरिगेशन बहुत ज्यादा अंदर से करना पड़ता है, इरिगेशन बहुत करना पड़ता है, इरिगेशन और फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, इरिगेशन और फर्टिलाइजर इसमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। साथ में ये जो कैपिलरी एक्शन वाला जो हम पढ़े थे ऊपर में, ये कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, ये जो ऊपर का मिट्टी है इसमें और ज्यादा सलाइन जो है वो मिक्स हो जाएगा। अगर इसमें ज्यादा हैवी सलाइन हो गया तो इसमें हम एक चीज मिलाते हैं, जिप्सम, जिप्सम जिप्सम मिक्स करके इसमें हम खेती कर सकते हैं। जिप्सम बेसिकली क्या करता है, ये जो सलाइन है इस मृदा को थोड़ा कम करता है, सलाइन में मिलाया जाता है ताकि एग्रीकल्चर जो है वो आसानी से हो पाए। इसको जिप्सम को हर्सोट बोला जाता है हिंदी में, तो आप लिख लीजिएगा हर्सोट। यहाँ पे गुजरात में देखिएगा तो हमेशा न्यूज में आता है कि यहाँ पे एक्सेस इरिगेशन का प्रॉब्लम है। एक्सेस इरिगेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत अंदर से बहुत अंडरग्राउंड से पानी लाना पड़ता है। ऊपर में तो साल्ट वाटर अवेलेबल है, तो फ्रेश वाटर लाने के लिए बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा ताकि जो वाटर का जो क्वालिटी है वो अच्छा मेंटेन हो पाए, इसलिए एक्सेस इरिगेशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलता है। अब नेक्स्ट सॉइल है, देखिए इसका जो एग्रीकल्चर है ये लिख लीजिए। एग्रीकल्चर इसमें तो कुछ खास हो नहीं पाता, फिर भी जो नॉर्मली जो खेती किया जाता है व्हीट राइस वो सब किया जाता है एक्सेस इरिगेशन करके। एक और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जो रिवर है उसमें फर्टिलाइजर चला जाता है, उसमें अगर फर्टिलाइजर चला जाता है तो वहां पे हरित शैवाल ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी आ जाता है, रिवर में ग्रीन एल्गी अवेलेबल हो जाता है, जिससे जो मछली है एक्वेटिक एनिमल है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है ज्यादा इरिगेशन से। नेक्स्ट अपना जो है वो है पीटी सॉइल। पीटी सॉइल, पीटी सॉइल का एरिया लिख लीजिए। ये जो उत्तराखंड का तराई रीजन है, उत्तराखंड का तराई रीजन, उत्तराखंड के बाद हो गया बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कुछ पार्ट है। ये है यहाँ पे पीटी सॉइल। पीटी सॉइल में जो देखने को मिलेगा ये दलदली एरिया है, दलदल वाला एरिया है, दलदल वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है बहुत ज्यादा, वाटर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल। देखिए ये जो वेस्ट बंगाल से जो नीचे जाइएगा तो सुंदरबन डेल्टा वाला जो एरिया बनाएगा ये पीटी सॉइल वाला ही रीजन है। हेवी रेनफॉल और हाईली ह्यूमिड वाला एरिया है, हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पे होगा, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका भी अवेलेबल होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो सब मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर जो है कल्टीवेशन जो है ये अच्छा होगा, अच्छा एग्रीकल्चर वाला सॉइल बोल सकते हैं। हालांकि ये इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है तो इसलिए इसको माइनर में बताया गया, लेकिन इसका जो
फर्टिलाइजर में इस सॉइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर है जूट, जूट के बाद हो गया गन्ना, जो हो गया गन्ना, गन्ना के बाद राइस, शुगर केन, शुगर केन। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है, माउंटेनियस सॉइल। और ये जो अभी हम पढ़े पीटी सॉइल, इसको मार्शी सॉइल भी बोला जाता है, मार्शी सॉइल, मार्शी सॉइल यानी कि दलदल मिट्टी, दलदल मृदा। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेनियस सॉइल या पर्वतीय सॉइल बोला जाता है। तो देखिए फॉरेस्ट सॉइल में बेसिकली क्या होता है कि इसका रीजन फिक्स नहीं है, कहीं जगह बहुत ज्यादा हाइट पे चला जाता है, अगर बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया तो यहाँ पे आइस वाला रीजन बन जाएगा, अगर नीचे वाला रीजन में है तो ये कोल्ड वाला रीजन बन जाएगा। तो इसका कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है। यहाँ पे हम बात किए थे लेटराइट सॉइल, अगर ये स्लोप बन के टूट जाए तो यही माउंटेनियस सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेटराइट सॉइल में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन environment, it depends on environment। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, नो फिक्स पैटर्न, नो फिक्स पैटर्न, इसका कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है।